अर्चना कौशिक ने लिखा है, नमन गुरुजी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क की प्रोफेसर हूँ। ऐसा लगता है कि जब से समाज सेवा आजीविका कमाने का जरिया बनी है, उसकी स्वाभाविकता ख़त्म हो गई है। लगता है ताव से कट गए हैं। कृपया कुछ कहें। बेशक अर्चना जी, यू आर परफेक्टली राइट। ऐसा ही है। समाज सेवा आजीविका का विषय जब से बन गया है तो ताव से तो कटना हो ही गया है। यानी कि सेवा भी एक प्रोफेशनल अप्रोच हो गई है, एक व्यावसायिक उसका ढंग हो गया है। तो उसमें जो प्रेम हो सकता था, जो करुणा हो सकती थी, वो चली गई। अब जो लोग केवल आजीविका के लिए समाज सेवा कर रहे होते हैं, उनको समाज सेवा करनी ही तब तक है जब तक उनको वो एनजीओ पे कर रहा है या उनको उससे कुछ रिटर्न में मिल रहा है। वो नहीं मिलेगा तो वो कहेंगे भाई कुछ और देखते हैं, किसी और किस्म की समाज सेवा करते हैं। तो ऐसी समाज सेवाओं ने समाज को और विकृत किया है और समाज को एक ऐसे दुविधापूर्ण ढांचे में तोड़ा है जहाँ पर हम ऐसा समाज भी बनाते हैं जो कमजोरी लाचारी से घिरता है, और हम ऐसे जो उपक्रम हैं वो भी तैयार करते हैं जो उनकी सहायता करने के लिए आते हैं। क्या विश्व के परिदृश्य में आज ये चीज़ नहीं दिखाई देती हमको? एक देश हथियार बनाता है, हथियार बना के वो कहीं बेचता है, फिर वो युद्ध करवाता है ताकि फिर और हथियार खरीदे जाएं। जब युद्ध होते हैं फिर शांति का कार्य व्यापार किया जाता है कि वहाँ शांति स्थापना के लिए क्या प्रयास किए जाएं। लेकिन अगर हमने हथियारों का व्यापार शुरू किया है तो हम शांति कहाँ चाहते हैं? हमें तो लड़ाई होती रहे तो हमारे हथियार बिकते रहें। क्या करेंगे? ये सब बम, बंदूकें, तोपें, ये सब जंग खा जाएंगी, तो उनको बिकना भी ज़रूरी है। तो एक तरफ से एक हाथ से विध्वंस और एक हाथ से उसको संभालने की कोशिश। ये सारा समाज वैसा ही चल रहा है। आज हम देखें, हम जिस व्यक्ति के नाम पर नोबेल पीस प्राइज़ देते हैं वो व्यक्ति ही विस्फोटक बनाने वाला व्यक्ति था। वो व्यक्ति ही हमारे समाज में उसका योगदान यही था कि उसने उस युद्ध की जो सामग्री थी, उसका जो कार्य व्यापार था वो प्रारंभ किया, और उसी के नाम पर हम देंगे नोबेल पीस प्राइज़। बड़ा अच्छा लगता है। अब ये वाली जो पीस है ना, ये पीस शांति वाली नहीं, ये पीस टुकड़े वाली हो जाती है। तो कई बार हम टुकड़े टुकड़े में चीज़ों को तोड़ देते हैं और उस तोड़ने के बाद फिर जोड़ने के लिए एक अलग व्यवसाय शुरू करते हैं। तो ये जो बात आपने लिखी है बिल्कुल ठीक है। हमें ऐसा समाज बनाना है, ऐसा जागृत समाज, ऐसी एनलाइटेंड सोसाइटी जहाँ पर लोगों में करुणा का विकास हो, लोगों में सेवा व्यवसाय की तरह ना हो। चाहे वो सेवा धार्मिक क्रियाकलापों से हो कि तुमको पुण्य मिलना है, तुमको उससे कुछ अच्छा स्वर्ग मिलना है, जन्नत मिलनी है। अभी जन्नत वन्नत देखिए, ये भी अलग किस्म का व्यवसाय स्वर्ग है। अभी मैं किसी स्कॉलर का किसी ने वीडियो मुझे दिखा, वो साहब जैसे हिंदुओं में है, मुस्लिमों में वही है, क्रिश्चियंस में क्या है वो, उनमें भी वही होगा सब हाल। स्वर्गों के कैटेगराइजेशन है, जन्नत के कैटेगराइजेशन है, सारा मेन्यू है, डिस्क्रिप्शन है, सारा उसके आधार पर भय है और लोभ है, और फिर हम लोगों से कुछ कराना चाहते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के भी व्यवसाय हैं। वो व्यवसाय पहले ही शुरू हो गए थे। एनजीओ उन्हीं ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स का एक एक्सटेंशन है। आप उस सोशल जो फैब्रिक है उसमें देखिए, एनजीओ जो आते हैं उनकी जो वर्किंग है वो करीब करीब जो संगठित धर्म होते हैं उन्हीं की तरह की वर्किंग होती है। बुराई भी वहीं से आती है और अच्छाई भी वहीं से लाने की कोशिश करी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला समाज ज़्यादा बेहतर हो, लोग ज़्यादा संवेदनशील हों, जिससे लोगों के अंदर एक अलग किस्म की जागृति आए, और वो जो सपोर्ट सिस्टम आएगा वो जीवन को रूपांतरित करेगा, जहाँ कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो। स्वाभाविक गति से अपनी अपनी अनूठी प्रतिभा के कारण लोगों में भिन्नता होगी,
लेकिन जो एक धागा है करुणा का, वो सारे जो मोती हैं जीवन के उनको एक में पिरो देता है, सारे लोगों को एक में पिरो देता है। तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत है।